तो चलिए हम जानते हैं एफएसएसएआई ने जो रिसेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए हैं घी के लिए, उनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से पैरामीटर इसमें डाले गए हैं। तो हम पहला पैरामीटर देख सकते हैं, वो है मॉइस्चर, जो कि मैक्सिमम 0.5% होना चाहिए। तो हम जानते हैं मॉइस्चर किसी भी प्रोडक्ट में उसकी कीपिंग क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो घी में मॉइस्चर कंटेंट 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर एफएसएसएआई। उसी तरह से हम बुटायरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग एट 40 डिग्री सेल्सियस जो कि हम डिटरमाइन करते हैं, वो 40 to 44 होनी चाहिए। तो बुटायरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग जैसे आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं इसी चैनल पे, जिसमें मैंने बताया कि बुटायरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग जो इंडिकेट करता है कि कितना एनसेचुरेशन है किसी प्रोडक्ट के अंदर। तो घी के अंदर जितना ज़्यादा या किसी सैंपल के अंदर जितना ज़्यादा एनसेचुरेशन होगा उतनी ज़्यादा उसकी बीआर रीडिंग होगी। तो बीआर रीडिंग अगर 44 से ज़्यादा आ रही है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इसमें किसी वेजिटेबल ऑयल की बनाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के अंदर एनसेचुरेशन ज़्यादा होता है तो उसका बुटायरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग भी ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं अगले पैरामीटर की, जो है रिचर्ड मिशेल वैल्यू, जिसे हम आरएम वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये मिनिमम 24 होना चाहिए। अगर 24 से कम आ रही है वैल्यू तो हमें ये इंडिकेट करता है कि घी के अंदर कुछ मिलावट हुई है, या तो वो एनिमल बॉडी फैट की हो सकती है या वेजिटेबल ऑयल की हो सकती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, रिचर्ड मिशेल वैल्यू होती क्या है, तो इट डिफाइन होती है MLO 0.1 नॉर्मल एक्वस अल्कली रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो आरएम वैल्यू दो फैटी एसिड घी के अंदर हैं जो आरएम वैल्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक है बुटारिक एसिड जो कि 3/4 कंट्रीब्यूट करता है आरएम वैल्यू को, और दूसरा हमारा है कैप्रोइक एसिड जो कि 1/4 कंट्रीब्यूट करता है आरएम वैल्यू को। तो आरएम वैल्यू जो है 24 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 24 से ऊपर ही रहती है, क्योंकि घी के अंदर बुटारिक एसिड और कैप्रोइक एसिड ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए अगर हम वेजिटेबल ऑयल मिला दें घी के अंदर तो हम देखेंगे कि आरएम वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में जनरली जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो होते ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा पोलेंस्की वैल्यू, और पोलेंस्की वैल्यू को हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट डिफाइन है ML ऑफ 0.1 नॉर्मल एक्वस अल्कली रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर इनसोल्युबल फैटी एसिड्स डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो पोलेंस्की वैल्यू से के द्वारा घी में 0.5 से 2 के बीच में होनी चाहिए। तो कम या ज़्यादा हमें इंडिकेट करती है कि घी के अंदर एडल्ट्रेशन होने की संभावना है। उसके बाद एक फ्री फैटी एसिड पैरामीटर है जो हमारा अगेन हमने इसी यूट्यूब चैनल में हमने इसका भी वीडियो डाला हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी जो है वो घी के अंदर कितनी हुई है। तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम जो फ्री फैटी एसिड कंटेंट परसेंटेज ओलिक एसिड वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास बाउडिन टेस्ट होता है जो कि वनस्पति घी के लिए डिटेक्ट होता है। तो बाउडिन टेस्ट नेगेटिव मतलब वनस्पति जो है घी के अंदर नहीं डला होना चाहिए। तो इसका भी वीडियो इस चैनल में है, आपको मिल सकता है, आप हमारे लिंक में जा सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद देखिए आयोडीन वैल्यू की बात करें तो आयोडीन वैल्यू 25 से 25 से 38 होती है। और आयोडीन वैल्यू भी एक पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है कि कितना अनसेचुरेशन है किसी ऑयल या किसी फैट के अंदर, वो हमें इंडिकेट करता है। तो अगर मान लो हमारे घी के सैंपल की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं उससे कि इसमें वेजिटेबल ऑयल मिलावट होने की संभावना है। उसके बाद एक स्पोनिफिकेशन वैल्यू पैरामीटर होता है, ये भी एक फिजिको-केमिकल कांस्टेंट है घी का, और इसका भी हमने वीडियो इस चैनल के अंदर डाल रखा है, तो आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड हमारे सैंपल के अंदर कितना है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 205 से लेकर 235 के बीच में घी के लिए एफएसएसएआई ने दी है। उसके बाद एक रिसेंट पैरामीटर जो ऐड हुआ है वो है प्रेजेंस ऑफ बीटा सेटोस्टेरोल। तो हम जानते हैं कि बीटा सेटोस्टेरोल एक मार्कर है वेजिटेबल ऑयल का, कि वेजिटेबल ऑयल में जो स्टीरोल ये पाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि घी के अंदर जो मेजर स्टीरोल है वो कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर बीटा सेटोस्टेरोल घी के अंदर नहीं पाया जाता है, अगर हमें बीटा सेटोस्टेरोल की पीक RPH PLC अगर हम लगाते हैं, RPH रिवर्स फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यूएसएम मीन्स अनस्पोनिफाइबल मैटर। तो पहले हमें घी से अनस्पोनिफाइबल मैटर एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसको हमें RPH PLC में लगाना होता है। तो अगर हमारे पास बीटा सेटोस्टेरोल की पीक आती है हमारे सैंपल के अंदर तो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल की मिलावट है। और अगर कोई पीक नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा जो सैंपल है वो प्योर है। तो हम देख सकते हैं रिसेंटली एफएसएसएआई ने फैटी एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ घी भी इंक्लूड की है, तो जिसके अंदर कंसंट्रेशन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की दी गई है। तो हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की तो बुटारिक एसिड 1 to 5% होना चाहिए, कैप्रोइक एसिड 0.5 to 2.2% होना चाहिए, आपके पास कैप्रिलिक एसिड है वो 0.4 to 1.5 होना चाहिए, कैप्रिक एसिड है 0.8 to 5 होना चाहिए, लोरिक एसिड है 1.5 to 4, मिरिस्टिक एसिड आपका 22 से 38% होना चाहिए, और पामिस्टिक एसिड जो है 8 to 9% होना चाहिए। गलत 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 गलत